नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं गीगाराम उर्फ कृष्ण देवासी पर हमले को लेकर के, जो कि आम चौराहे पे किया गया था। और ये मेरे पीछे की ओर ठीक बाल समुद्र की पाल के पास ही जो कि एक प्लॉट आया था, उसको विवाद को लेकर के हुआ था। यानी कि जो ज़मीन थी वो मतलब नहीं तो खातेदारी थी किसी की, वह सिर्फ और सिर्फ मात्र कब्जाशुदा प्लॉट था, जिसको लेकर के ये लड़ाई हुई थी। जो कि देख सकते हैं आम चौराहे पे हमला किया गया था और गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई थी। इसी को लेकर के नगर में भारी जन आक्रोश था और इसी के साथ में जो हुआ था इसको लेकर वो भी आम चौराहे पे। तो इसी को लेकर के पुलिस कार्रवाई को लेकर के, यानी कि आरोपी अपराधियों को गिरफ्तार करने को लेकर के जो हुआ था बवाल भीनमाल में, यानी कि धरना प्रदर्शन व उसके बाद में हुआ था बंद का भी आह्वान। तो इसी को लेकर पुलिस ने काफ़ी तत्परता दिखाई, परंतु हार्डकोर अपराधी जो कि है वो भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। परंतु जो ये प्लॉट देख रहे हैं जिसको लेकर के विवाद हुआ था और किया गया था हमला गीगाराम पर, जैसा कि आम चौराहे पर होने के कारण यहाँ पर लोगों में भारी जन आक्रोश था। और इसी को लेकर के नगरवासियों ने देवासी समाज की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया था, जो कि आम चौराहे पे किसी पर प्राण घातक हमला करके दहशत पैदा करने की कोशिश के रूप में माना गया था। इसी को लेकर के हुआ था भारी बवाल। भीनमाल में हुआ धरना प्रदर्शन व पुलिस को भी समय दिया गया था इन अपराधियों को गिरफ्तार करने को लेकर। तो पुलिस ने काफ़ी कड़ाई से इस मामले को हाथ में लिया व धरना प्रदर्शन वालों को आश्वासन दिया कि तुरंत ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसी को लेकर के पुलिस अभी कार्यशील है और इसी के साथ में जो लोगों में जन आक्रोश था उसी के तहत भीनमाल हुआ था बंद और भारी संख्या में नगरवासियों ने दिया था धरना। और इसके साथ ही ये मामला न केवल तहसील में एसडीएम तक पहुंचा, बल्कि कह सकते हैं कि गूंज उठा था भीनमाल के अलावा पूरे ज़िले में। तो इसी को लेकर के अंदर जो वार्ता हुई थी उसी के अनुसार ही प्रशासन ने काफ़ी सजगता दिखाते हुए कह सकते हैं इसमें कि उन्होंने ठोस कार्रवाई की, जो कि ये देख कर के आप दंग रह जाएंगे आगे के दृश्य में कि जैसा कि किस प्रकार का मामला था और किस प्रकार से ये सब हुआ था बवंडर। तो इस बवंडर के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये बवंडर एक खाली प्लॉट था जो कि आगे से आगे बिना कागज़ के, अर्थात सिर्फ और सिर्फ स्टाम्प पे बेचते रहे। और इसी को लेकर के नए इसके मालिक सामने आ रहे थे। तो इसी को लेकर के ये हुआ बवाल और इसी को लेकर के अब कर रही है नगर पालिका। वो कह सकते हैं कि तहसील के द्वारा कार्रवाई की। ये ज़मीन है, ये एक तो नाले का हिस्सा है और बाकी ज़मीन जो संपत्ति है ये नगर पालिका की है, जैसा कि कागजों में दर्शाया गया उसी के अनुरूप ये प्रशासन कार्रवाई कर रही है और इस अतिक्रमण को ध्वस्त कर रही है, अर्थात बुलडोजर के जरिए जो कि चारों और बाउंड्री थी उसको तोड़ रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि एसडीएम मोहित कासनिया व इनके साथ में नगर पालिका के ईओ व आरआई व पटवारी सहित लगी हुई है टीम, जो कि पुलिस के जाब्ते के साथ में लगी हुई है टीम और कर रही है ये अतिक्रमण ध्वस्त। तो इस प्रकार से जो जिनकी ज़मीन थी नहीं उसी को लेकर के हुआ विवाद और उसी को लेकर के कह सकते हैं कि हुआ प्राण घातक हमला। तो इसी के अनुरूप आप देख सकते हैं कि कार्रवाई भी होने जा रही है, अर्थात अतिक्रमण पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। वह इसी के साथ जो कि ये घटना हुई थी आम चौराहे पे, जो कि लोगों में भारी आक्रोश था, इसके कारण पुलिस व प्रशासन ने काफ़ी सजगता बरसी व जो कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसी को लेकर के नगरवासियों ने किया था धरना प्रदर्शन एसडीएम ऑफिस के सामने और दिया था एसडीएम के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन। तो इस जो कि अतिक्रमण था उसको किस प्रकार से बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया गया है आप इन तस्वीरों के जरिए साफ साफ देख सकते हैं। यानी कि इसमें तीनों डिपार्टमेंट मौजूद रहे, जिसमें नगर पालिका व एसडीएम व तहसीलदार आरआई
सहित सारा का सारा सरकारी महकमा यानी कि तीनों डिपार्टमेंट इकट्ठे हुए, क्योंकि ये मामला न केवल भिंजमाल में गूंजा बल्कि जिले लेवल से भी ऊपर कह सकते हैं कि राजस्थान के लेवल तक ये मामला गूंज उठा था, क्योंकि ये बड़ी बड़ी नेताओं की इस पर नज़रें थी और ये राजनीतिक भी मामला बन सकता था। तो इसी को लेकर के प्रशासन ने काफ़ी सावधानी बरतते हुए कड़ाई से कार्रवाई करते हुए जो कि शोर की माँ थी उसको ही ख़त्म कर दिया, यानी कि जो ज़मीन थी वो नाले की वह सरकारी भूमि दे थी। तो इसी को लेकर के प्रशासन ने जो कि कार्रवाई की और इस अतिक्रमण को न केवल ध्वस्त किया बल्कि उसमें नगरपालिका की संपत्ति है का बोर्ड तक भी लगा दिया है। वह अब इस ज़मीन को लेकर के कह सकते हैं कि इसका स्वामित्व नगरपालिका के पास देखते रहे।